दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर के सहन में होने वाले एक बड़े वाक्य के बारे में। राम मंदिर में कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय पुलिस ने मंदिर को सील कर दिया। नाजरीन ग्रामी, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाले हिंदुओं के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह खुद तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठे। राम मंदिर में पूजा के दौरान एक पागल ने हवन कुंड की आग पर पानी डाल दिया। मगर उसने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। नाजरीन ग्रामी, बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाले राम मंदिर में होने वाले वाकयात ने हिंदुओं को बिल्कुल बौखला कर रख दिया है और वह ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि ऐसा गुमान होता है जैसे उनका जहनी तवाजु खराब हो चुका है। हालिया दिनों में राम मंदिर में एक ऐसा वाकया हुआ कि भारतीय पुलिस ने मंदिर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। लोगों ने इस मामले पर एहतजाज करना शुरू कर दिया और जब इस वाक्य की तहकीकात की गई और मंदिर को बंद करने के बारे में पता चला तो लोग हैरान रह गए और वीडियो वायरल होना शुरू हो गई। हिंदू मीडिया ने इस वीडियो को नेट से डिलीट करवाना शुरू कर दिया, मगर वीडियो वायरल हो चुकी थी और हिंदुओं के शर्मिंदा होने का एक और वाकया पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि राम मंदिर के पास एक मजदूर शख्स ने गुजरना शुरू किया। लोग उसे पागल दीवाना समझते थे। वह न जाने कहां से आया था, कहां जाना था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो सबको हैरान होने पर मजबूर कर रही थी, और वह यह थी कि वह राम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता और टिकटिकी बांधकर सहन की तरफ देखता रहता। लोग हैरान होते थे कि ना जाने एक पागल शख्स को राम मंदिर के सहन में ऐसा क्या नजर आता है कि इस तरह से टिकटिक बांधकर उसे देखता रहता है। कई लोग कहते कि पागल लोग असल में भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी के अच्छे बुरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वह भगवान की तरह पवित्र होते हैं। उस पागल शख्स को भी मंदिर में काफी ज्यादा अहमियत दी जाती थी, लेकिन उसकी महब हर एक को चौंकाने पर मजबूर कर देती। सभी तजस्सुस में मुब्तिला होते जा रहे थे कि आखिर इस मजदूर शख्स को मंदिर के सहन में ऐसा भी क्या नजर आता है कि इस तरह से टिकटिकी बांध कर देखता रहता है। कई लोग इसे अच्छी अलामत करार देते थे और कहते थे कि शायद इस जगह पर भगवान का वास होगा, इसलिए वह इस जगह को इस तरह देखता है। किसी का कहना था कि इस मंदिर की वह जगह जहां वह पागल टिकटिकी बांध कर देखता रहता है, हो सकता है वहां पर कोई बहुत बड़ा खजाना दफन हो। गर्ज जितने लोग थे उतनी बातें थीं, मगर कोई नहीं जानता था कि उस मजदूर शख्स को असल में वहां पर क्या नजर आता है। और जब लोगों को पता चला तो सभी दम बखुद रह गए। किसी को भी अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं आ रहा था। जब कई दिन तक मुसलसल टिकटिकी बांधकर वह सहन की तरफ देखता रहा, उसे खाने पीने का भी कोई होश नहीं रहता था, तो लोगों ने आपस में चमगोइयां करना शुरू कर दी और पागल शख्स से पूछने लगे कि वहां पर क्या नजर आता है। मगर पागल शख्स सभी को खाली नजरों से देखता रहता था और फिर उठकर वहां से चला जाता। वो सुबह से शाम वहीं पर कर देता था, मगर उसकी मैवियस में फर्क नहीं आता था और ना ही उसे नींद आती थी। वह बराबर उस एक ही जगह को देखता था। लोगों ने उस जगह पर हर मुमकिन खोज लगाने की कोशिश की, मगर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी लोग क्या सराइयां कर करके बेजार हो चुके थे और असल सूरत हाल जानना चाहते थे। मंदिर के सहन के बीचों बीच का राज जानने के लिए वहां पर एक बड़ी पूजा का इंतजाम किया गया और बड़े बड़े पंडितों को पूजा करने के लिए बुलाया गया। हिंदुओं ने पूरी श्रद्धा और दिल की आमादी के साथ पूजा की। खिलाफ मामूल पूजा के दिन वह पागल शख्स वहां पर नहीं आया था। लोगों ने यही सोचा कि पूजा की तैयारी करके पूजा को शुरू कर लिया जाए, फिर उस दीवाने शख्स को भी ढूंढकर यहां पर लाया जाएगा। और जैसे ही पूजा शुरू की गई, लोगों को उसका ख्याल ना रहा और वह शख्स जैसे ही राम मंदिर में दाखिल हुआ, पूजा पाठ का काम अपने रूज पर था। दीवाने शख्स ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, वावेला मचाना शुरू कर दिया। वह बुरी तरह से चीख रहा था, लूटपू हो रहा था, बार बार हवन कुंड की तरफ भाग रहा था।
नाजरीन, ग्रामी हवन कुंड एक खास किस्म का चूल्हा होता है जिसमें हिंदू पूजा के वक्त आग जलाते हैं। किसी भी पूजा के लिए आग का जलाना इंतहा जरूरी होता है और हवन कुंड के बगैर हिंदुओं की पूजा अधूरी मानी जाती है। और फिर अचानक उस पागल ने जो रद्दे अमल दिया था, उसे देखकर सभी हैरान रह गए। उस पागल शख्स में ना जाने कहां से जिन्हों जैसी ताकत आ गई थी और उसने सभी से खुद को छुड़वाते हुए पूजा के मुकाम पर पहुंचकर वहां पर रखा हुआ गंगा जल उठाकर हवन कुंड में डाल दिया था। सभी लोग हैरत ज़दा रह गए थे, जबकि पंडित हाथों को बांधकर राम जी की मूर्ति के आगे बैठ गए। सभी लोग उसे बहुत बड़ा अपशगुन करार दे रहे थे, क्योंकि पूजा के दौरान आग का अचानक बुझ जाना या जानबूझकर बुझा दिया जाना भी हिंदुओं में बहुत ही ज्यादा गलत माना जाता है और यह तसव्वुर किया जाता है कि उनके देवता उनसे नाराज हो गए हैं। और इस वक्त उस पागल ने यही किया था, पानी डालकर आग को बुझा दिया था और उनके देवता को अब उनसे नाराज कर दिया था। वो लोग जो पहली परेशानी में घिरे हुए थे, सभी लोगों को पागल पर जी बढ़कर गुस्सा आया और उन्होंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। मगर एक समझदार शख्स वहां पर मौजूद था। उसने आगे बढ़कर लोगों को उसे मारने पीटने और जद्दोकोप करने से रोका और पागल को एक तरफ ले गया, जबकि पागल अभी भी रोते हुए उसी जगह की तरफ दौड़ने लग रहा था। अब लोगों का शक यकीन में बदल गया था कि जरूर वहां मंदिर के सहन में कोई ऐसी चीज है जो इंतहा अहमियत की आमिल है और जिसके लिए यह पागल शख्स इस कदर दीवाना हुआ। हिंदू तो वैसे भी पागलों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, इसलिए उनका शक पुख्ता यकीन में बदल गया और सब लोगों ने मंदिर की उस जगह की खुदाई का फैसला किया। मगर किसी को मालूम नहीं था कि खुदाई करके वह अपने ही गले में मुसीबत डालने वाले हैं। चुनांचे लोगों का हज्जु मुंतशिर हो जाने तक खामोशी अख्तियार की गई और फिर शाम का अंधेरा होते ही जब लोग वहां से चले गए तो मंदिर को बंद कर दिया गया और अंदर कुछ लोगों ने खुदाई का काम शुरू किया। नाजरीन गिरामी, जैसे जैसे हिंदू खुदाई करते जा रहे थे, न जाने क्यों उन्हें खुद पर बहुत ही बोझ महसूस हो रहा था और फिर अचानक ही उनकी कुदालों से कोई ठोस चीज टकराई तो वहां से उन्होंने एहतियात से काम लेते हुए खुदाई शुरू की और फिर वहां से एक संदूक बाहर निकाला गया। संदूक को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनमें से रोशनी सी निकल रही थी। और जब संदूक को साफ किया गया तो सब लोग हैरत ज़दा रह गए। वो लकड़ी की एक मोटी चादर का संदूक था जिसका ढक्कन अच्छे तरीके से बंद किया गया था, मगर फिर भी रोशनी निकल रही थी। लोगों ने तजस्सुस में मुब्तला होकर जब उस संदूक को खोला तो उसमें कुरान पाक और दूसरी तस्बीहात रखी हुई थी। पागल शख्स को वहां से भेजा जा चुका था। अब लोग यह देखकर हैरान रह गए। उस संदूक में से निकलने वाली रोशनी इस कदर तेज थी कि चारों तरफ फैल चुकी थी। ये मुश्क कस्तूरी की खुशबू थी जिसका जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। भारतीय पुलिस को वहां बुलाया गया और सारा मामला बताया गया। सभी को यही बात मुनासिब लगी कि मंदिर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाए और जब तक यह खुशबू खत्म हो फिर इस मंदिर को खोला जाए, जबकि लोगों ने इसे मुसलमानों की साजिश करार देते हुए इसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। लोग चाहते हैं कि अभी और इसी वक्त मंदिर को खोला जाए, जबकि भारतीय सरकार उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहां पर इतना फसाद न फैलाया जाए। मंदिर को किसी मसलत के तहत ही बंद किया गया है, मगर शिद्दत पसंद हिंदू इस बात को तस्लीम करने से इनकारी थे और कुछ लोग दूर से आए थे। वह भी राम जी के दर्शन करके ही वापस जाना चाहते थे। इसी तरह मजबूरी के तहत भारतीय सरकार ने मंदिर को खोल दिया, मगर वहां से आने वाली खुशबू ने मुसलमानों को भी मुतजैंस की कि इस खबर को किसी तरह से वायरल होने से रोका जाए। हिंदुओं को सोशल मीडिया पर बुरी तरह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें हर तरफ से ट्रोल किया जा रहा है और बार बार यह कहा जा रहा है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर करके अपनी शिद्दत पसंदी का सबूत दिया है और उन्होंने गलत काम किया है, जिसे कुदरत भी साबित कर रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।